एक बार जीवन में जिस आदमी ने जीतने की आदत डाल ली ना, सबसे पहले उसको भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि जीतना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना उसको लगता था। एक बार जो जीत गया, उसको जीतना आसान काम लगने लग जाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं भी जीत सकता हूं। आप 100 मंजिल की बिल्डिंग पे कूद के नहीं जा सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन गोवा टारगेट क्वालिफाई करके, कंपनी के बोनंजा क्वालिफाई करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप सक्सेस हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको गोवा टारगेट अगर क्वालिफाई करते हैं, इसके 2-3 फायदे मैं आपको बताऊं। सारे लोग जानना चाहते हैं क्या क्या फायदा है गोवा टारगेट क्वालिफाई करने के फायदे। पहला, आप अपनी टीम की नजरों में हीरो बन जाते हैं। अपलाइन लीडर का काम तब तक चलता है जब तक उसकी डाउनलाइन उसको हीरो मानती है, और हीरो डाउनलाइन उसी को मानती है जो लीडर लगातार टारगेट जीतता है। दूसरी बात, आपकी डाउनलाइन आपकी कही हुई बातों को 100% मानना शुरू कर देती है, क्योंकि याद रखिए, आज के समय में लोग कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं। इसका मतलब लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हुए दिखाई देते हैं। जो लीडर खुद टारगेट क्वालिफाई नहीं करता, वो कितने ही लोगों को कुछ भी बता दे, क्या उसकी डाउनलाइन उसकी बात मान के टारगेट क्वालिफाई करेगी क्या? अगर मैंने एक बार टारगेट क्वालिफाई कर लिया और मैं मेरी टीम को टारगेट क्वालिफाई करने के लिए बोलता हूं, तो टीम किसी भी हद तक जाके टारगेट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करेगी। यानी टीम उसी दिन से आपको आइडियल मानना शुरू कर देती है। आप अपलाइन की नजर में हीरो बन जाते हैं, क्योंकि जब आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम आता है, अपलाइन को ये पता चल जाता है कि मेरी टीम के अंदर एक ऐसा हीरा है जो टारगेट जीतता है और जीत सकता है। यानी अपलाइन की नजरों में आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। उसका अगला फायदा, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है कि जब मैं एक बार जीत सकता हूं तो अगली बार भी जीत सकता हूं। और आप देखना, जो एक बार टारगेट जीतता है वो हमारे टारगेट बार बार जीतता है, और जो कभी नहीं जीतता वो ऐसे ही जुगाड़ करके चलता रहता है। अगला सुनो, जब एक आदमी टारगेट जीतता है और वो कंपनी के ट्रिप के फोटो डालता है, और उसकी डाउनलाइन जब अपने अपलाइन को उन फोटोओं में देखती है, तो उसकी डाउनलाइन मोटिवेट हो जाती है और वो कमिटमेंट करती है कि इस बार तो हमारा अपलाइन टारगेट जीत के गया है, अगली बार हम सारे के सारे लोग जाएंगे। तो आपका अगली बार के लिए टारगेट जीतना आसान हो जाता है। और जो लीडर खुद टारगेट जीत के नहीं जाता, उसकी टीम भले ही उसको बोले या ना बोले, मन ही मन नेगेटिव हो जाती है कि जब मेरा अपलाइन ही नहीं गया तो क्या गारंटी है मेरा टारगेट होगा। इसलिए कुछ भी करना, कैसे भी करना, एक बार जीतने की आदत डाल लो साहब, एक बार जीतने की आदत डाल लो। ये वैसे ही है जैसे एक बार अगर आपको एसी में सोने की आदत पड़ गई, तो भले ही आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्ज पे लें चाहे ब्याज पे लें, लेकिन एसी में सोए बगैर नहीं रह पाएंगे। एक बार अगर आपको कार में चलने की आदत पड़ गई और आप वापस गरीब हो गए, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, आप बाइक्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाएंगे साहब। अगर एक बार आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया, तो भले ही आपके पास पैसे हो या ना हो, बच्चों को सरकारी स्कूल में दोबारा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका आपका माइंड सेट जीत का हो गया है, आपका माइंड सेट विनर का हो गया है। आपकी उस लीडर के अनुसार कंपनी के अंदर अपनी टीम में एक अलग पहचान बन जाती है। तो क्या अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हो?